हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दौड़ाओ चेहरे पे मुस्कान और कर दो इस पेपर की खोपड़ी के अंदर से। 2 दिन क्लास नहीं हुई दोस्तों, किसी टेक्निकल इश्यू के कारण। जो अपना कैमरा था वो खराब हो चुका था। आज किसी का कैमरा लेके आया हूं मैं, फिर वापस से क्लास स्टार्ट किए। 1-2 दिन में अपना रिपेयर होकर वापस से आ जाएगा उसी क्रम में। लेकिन क्लास होगी, कल होनी थी, लेट हो गया, वरना होती क्लास। क्लास पोस्टपोन नहीं करता मैं कल। कोई बात नहीं, हो गया 2 दिन, भरपाई कर दूंगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपके बीच में मैं 5 या 10 मिनट का वीडियो लेके आता परसों के दिन, लेकिन क्या हुआ, अचानक से वो कैमरा खराब हो गया तो नहीं लेके आ पाया। क्योंकि ऐसा ये पेपर के बारे में लेके आना था। 3 दिन जो एसआई का पेपर हुआ और अपनी क्लासेस जीके देखा गया, मेरा तो दिल बिल्कुल ऐसा लग गया कि जब पेपर है, क्या पता अपनी क्लास से छाप लिया क्या, पेपर वालों ने देख लिया, पढ़ लिया क्या इस क्लास को। लगातार तीनों पेपरों में पूरा जीके छपा है। स्टैटिक तो अपना जीके तो ऐसा छपा है, करंट के क्वेश्चन भी निकले, अपनी क्लास से निकले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेपर में खोपड़ी में छेद किए होंगे 15 से 12 क्वेश्चन हर पेपर में मैच हुए, हर पेपर में। तो फिर कह रहा हूं, तैयारी को मजबूत कर लो, अभी भी टाइम है। और जब पेपर लीक करते हैं उन्हें पास ही नहीं और कुछ देना चाहिए गवर्नमेंट का फैसला। चलो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ में, और फिर लगातार स्टार्ट करता हूं कुछ महत्वपूर्ण जो आपके जीके 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उनको आराम से एक बार नोट कर लेना। ठीक है, आपके लिए डेली ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको नोट करना होगा एक सीरीज लगा के। क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन लिखाऊंगा पर डे के, ऐसे समझ लेना ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं एग्जाम्स के अंदर। ये 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसके औकात दिखाएंगे। स्टार्ट करता हूं, लिख लो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लगा दो। आर पार की सीरीज लगाओ। आज इस सीरीज को नाम देते हैं आर पार की सीरीज। और पर डे के 5 क्वेश्चन होंगे जो पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। आर पार की सीरीज, आर पार की सीरीज। पहले आर पार की सीरीज पढ़ाऊंगा, फिर राज्य दर्शन पे आऊंगा और फिर साइंस के ऊपर उतरूंगा। आपके लिए एक सीरीज और चालू कर दिया मैंने। 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आर पार की सीरीज के अंदर क्वेश्चन है 6। पेपर की खोपड़ी में करेंगे, 6 सीधे के सीधे पेपर में छपेंगे, मेरी गारंटी है। नए नए क्वेश्चन होंगे पर डे। देखो क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन उससे 2 क्वेश्चन निकलते हैं, ध्यान से सुनना। फुगाकू सुपर कंप्यूटर का संबंध किस देश से है? पहला क्वेश्चन तो ये निकलेगा, फुगाकू सुपर कंप्यूटर का संबंध किस देश से आता है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो किस देश से आता है? जापान से आता है। ध्यान से सुनना, फुगाकू सुपर कंप्यूटर का संबंध किस देश से आता है? जापान से आता है। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी कौन सा है? वो भी कौन सा है? फुगाकू है। विश्व की बात कर रहा हूं मैं, विश्व की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा? फुगाकू कंप्यूटर। यह क्वेश्चन डाल सकता है, फुगाकू का संबंध किस देश से आता है? जापान से आता है। फुगाकू क्या है ये भी पूछ सकता है। ये एक सुपर कंप्यूटर है। 4 क्वेश्चन यहां से मैंने कंफर्म करवाए हैं और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहां पे है? दुनिया का पूछा हूं मैं, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य। अगर भारत का पूछूं तो कहां आएगा? फटाफट से बताओ, बताया हुआ है मेरा। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहां पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। छाप लेना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में गिरेगा। क्या गिरेगा? दुनिया का पूछ सकता है तो प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया बताना। अब पूछेगा क्वेश्चन नंबर 3, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को बनाया जाता है। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, 2 क्वेश्चन है, सेम से क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। पूछ ले, राष्ट्रीय उपभोक्ता
अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दोनों अलग अलग है। ध्यान से सुनना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को बनाया जाता है। याद रखने की बात है। आगे है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर रहा हूं। 2021 में किसने जीता? मुंबई ने जीता। किसने जीता? मुंबई ने जीता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात कर रहा हूं, देश का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला। देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन कौन सा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे जोन कौन सा है? वो है अपना बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है? फटाफट से बताओ, बेंगलुरु किसकी राजधानी आती है? मैंने पढ़ा दिया राज्य दर्शन। ये 6 क्वेश्चन थे जो मैंने बताए। आर पार की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया है। पर डे के 5 से 6 क्वेश्चन होंगे आपके सामने। आर पार की सीरीज जो आपके पेपर को और मजबूत बनाएगी, यानी कि पर डे के 5 क्वेश्चन के हिसाब से मंथली के 150 क्वेश्चन आपको उत्तर के मिलेंगे जो आर पार होंगे और पेपर को नस्ते नाबूद भी करेंगे। अब स्टार्ट करता हूं राज्य दर्शन राजस्थान का। रह गया था, बात करते हैं आगे की। उसमें चल रहे थे दुर्गों के बारे में बात करते हैं आगे। बिल्कुल थंबनेल में आज लगा हुआ होगा आर पार की सीरीज। चलो सबसे पहले लिखते हैं गागरोन का दुर्ग। कहां का दुर्ग? कहां पे पड़ता है बताओ? गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग बताओ, राजस्थान में आता है। लिख लो, राजस्थान में आता है गागरोन का दुर्ग। अब बात करते हैं लोहागढ़ की। लोहागढ़ दुर्ग की। लोहागढ़ दुर्ग कहां पे आता है? भरतपुर में आता है। भरतपुर में। मुझे बताओ आज तक ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे कोई भी नहीं जीत पाया? वो कौन सा है? लोहागढ़ भरतपुर में पड़ता है। जो लोहागढ़ है ना, उसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। छाप लो, आज तक कोई भी नहीं जीत पाया इसे। किसे? लोहागढ़ दुर्ग को। छाप लो, एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्टली। लोहागढ़ भरतपुर से कोई भी नहीं जीत पाया आज तक। चलो अब बात करते हैं जयपुर वाले आमेर दुर्ग की। आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग कहां पे है? जयपुर के अंदर आता है। लिख लो, आमेर दुर्ग जयपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में, गागरोन राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट। छापो, फिर चलते हैं आगे। एक दो दुर्ग हो रहे हैं, फिर बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ के किले में घुस जाओ भैया। चलो आगे चलो री भाई। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ का किला। बताओ कुंभलगढ़ का किला कहां पे है? राजसमंद राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद राजस्थान में पड़ता है। क्या पड़ता है? कुंभलगढ़ का किला। और कुंभलगढ़ का किला ध्यान रखना, अपने भारत के अंदर दूसरे नंबर की विश्व में दूसरे नंबर की दीवार है। सबसे बड़ी दीवार आती है पूरे विश्व के अंदर। सबसे बड़ी दीवार पहले नंबर पे चाइना में आती है और दूसरे नंबर पे राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग की आती है। याद रखना, ये क्वेश्चन एसआई और आरएस दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लेना, पहला तो आता है चीन और दूसरा नंबर पे आता है अपना कुंभलगढ़ वाला। राजस्थान लिख लो, राजस्थान यानी कि भारत में ही आएगा ना, इंडिया में आएगा। इंडिया राजस्थान में आएगा कुंभलगढ़। ठीक है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की है दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी दीवार। लिख लो, सबसे बड़ी दीवार। सबसे बड़ी दीवार, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे बड़ी दीवार दूसरे नंबर पे अपने राजस्थान कुंभलगढ़ की और पहले नंबर पे आती है चाइना की। विश्व की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी दीवार विश्व में पूछ रहा हूं, विश्व के अंदर की बात हुई। छाप लेना इसको।
ठीक है, सबसे बड़ी दीवार, बिल्कुल पहले नंबर पे चाइना बता दिया, दूसरे नंपर पे कुंभलगढ़ राजस्थान, बहुत बड़े क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं आगे सिवाना दुर्ग की। अब चलते हैं सिवाना की ओर। चलो भाई सिवाना दुर्ग, चलते हैं भाई सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग, मुझे बताओ सिवाना दुर्ग कहां पे है, बताओ। राजसमंद में नहीं है, बाड़मेर में है। ये बाड़मेर के राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में आता है बाड़मेर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में पड़ता है। मुझे बताओ सिवाना जो है बाड़मेर में पड़ता है, इसकी संकलकालीन राजधानी क्या होगी, बताओ। मारवाड़ की संकलकालीन राजधानी है, बताओ। ये संकलकालीन राजधानी है किसकी है, मारवाड़ के। कौन है, सिवाना दुर्ग। लिख लो, मारवाड़ की संकट कालीन राजधानी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे के अंदर, डच पता। मारवाड़ की संकलकालीन राजधानी क्या है, सिवाना दुर्ग आती। सिवाना है, कौन है, सिवाना है मारवाड़ की संकलकालीन राजधानी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और सिवाना दुर्ग कहां पे पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है, राजसमंद में नहीं। ठीक है, छापो, छाप लिया होगा। अब लिखो तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग, मुझे बताओ ये पड़ता कहां है, तारागढ़ दुर्ग, फटाफट से बताओ। तारागढ़ बता दो आप फटाफट से, आगे मैं चलता हूं। अब एक क्वेश्चन का आंसर दोगे आप। तारागढ़ किले का इतिहास किसे कहा जाता है, तारागढ़ किले का इतिहास किसे कहते हैं, फटाफट से ठोको। तारागढ़ किले का इतिहास, तारागढ़ अजमेर में पड़ता है, तारागढ़ अजमेर है। तारागढ़ किले का इतिहास, तारागढ़ किले का इतिहास अजमेर में पड़ता है या, फटाफट से बताओ। देख, तारागढ़ किले का इतिहास कहेंगे अजमेर को। ये क्वेश्चन ऐसा सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ है, लाइफ टाइम जो भी एग्जाम्स होगी उनमें पूछ सकता है, राजस्थान की और एग्जाम्स होगी, ठीक है, उनमें। तारागढ़ किले का इतिहास किसे कहेंगे, अजमेर को कहेंगे। छाप लो यहां तक, फिर बात करते हैं आगे। अपन यूनेस्को में कितने दुर्ग है उनकी बात करता हूं। अभी याद करवा दूंगा यूनेस्को के अंदर जितने भी दुर्ग है, अभी याद करवाऊंगा, फटाफट से स्टार नोट करना उनको, फटाफट से छापो। चलो लिख लो, यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को में राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग कौन कौन से यूनेस्को में, ये पूछ सकता है, याद नहीं करना, छोटी सी ट्रिक है। चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, अगर ये तीन शब्द याद है तो राजस्थान के यूनेस्को में जितने भी दुर्ग है वो आपको याद है। ये मेरी गारंटी है, ठोक के दावा है। यूनेस्को में राजस्थान के कितने दुर्ग है, चीकू गाजर आम, याद रख लो। देखो भैया, चीकू गाजर आम, ट्रिक है भैया, चीकू गाजर आम। अब देखो कैसे क्या होगा, आम से तो सीधा बन गया आमेर, यानी कि आमेर दुर्ग यूनेस्को में आता है, पहले नंबर। इस साइड में रख दिया मैंने, पीछे से बता दिया, ठीक है। अब बात करते, चीका मतलब चित्तौड़गढ़, चीका मतलब चित्तौड़गढ़, और कू का मतलब कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। गा का मतलब गागरौन का दुर्ग, गागरौन का दुर्ग। जय का मतलब जैसलमेर, रे का मतलब राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद ही आएगा क्या, बताओ, राजसमंद आएगा क्या। अरे रा का है, रे किस में आता, रणथंबोर, स्वाई माधोपुर वाला रणथंबोर, उसको छापो। देखो 1 2 3 4 5 6 दुर्ग है। चीकू गाजर आम यूनेस्को में राजस्थान के दुर्ग है। ची का मतलब चित्तौड़गढ़, कू का मतलब कुंभलगढ़, गा का मतलब गागरोन, जय का मतलब जैसलमेर, रे का मतलब रणथंबोर, आम का मतलब आमेर। ये क्या है, राजस्थान के यूनेस्को में दुर्ग है। जो छोटे स्टिकर चीकू गाजर आम याद रख लेना, परीक्षा में पूछे कोई भी इनमें से राजस्थान का यूनेस्को में शामिल दुर्ग का नाम बताइए। अगर ये ट्रिक याद है तो वहां पे ऑटोमेटिक माइंड में फिर जाएंगे, ऑटोमेटिक छक्के जाएंगे और टिक लगा दोगे, गलत वालों को ऑटोमेटिक काटोगे, ठीक है। या पूछ सकता है यूनेस्को में राजस्थान के में से कौन से दुर्ग नहीं है, 3 देखा है और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कंफ्यूज कर देगा, लेकिन ये ट्रिक है, कंफ्यूज नहीं होने देगी। चलो बात करते हैं आगे।
अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। प्रमुख झीलों के बारे में इनको बता बात फटाफट। झीलों के बारे में बात करते हैं हम, झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। चलो झील क्या क्या है क्या नहीं है बात करते हैं अभी। राजस्थान की झीलें, अब झील कौन कौन सी है बात करते हैं। झील सबसे पहले आती है जयसंबंध झील। जयसंबंध झील किस राज्य में पड़ती है फटाफट से बताओ, बताओ जयसंबंध झील किसमें आती है। बात करते हैं पुष्कर झील की, बात करते हैं पिछोला झील की। पिछोला झील तीनों के तीनों बताओ किसमें पड़ती है किसमें नहीं आती बताओ। एक आती है नक्की झील, नक्की झील जो नक्की है पूरी नक्की है, बताओ फटाफट से थ्रो कमेंट बॉक्स। अरे भाई जयसंबंध झील अरे उदयपुर में आती है ना, छापो ना फिर कहां दिक्कत आ रही है। उदयपुर, उदयपुर में क्या है बताओ उदयपुर में। चलो प्रोजेक्ट बॉन्ड कहां पे है ये बताओ। प्रोजेक्ट बॉन्ड कहां पे, राजस्थान के किस राज्य में चलाया गया है प्रोजेक्ट बॉन्ड। ये क्वेश्चन सीधा का सीधा एसआई में पूछा हुआ है। प्रोजेक्ट बॉन्ड का संबंध किससे आता है, राजस्थान के उदयपुर से आता है। प्रोजेक्ट बॉन्ड किसके लिए चलाया गया, बांसों के लिए चलाया गया, बांस के जो पेड़ नहीं आते क्या उनके लिए चलाया गया था। और जयसंबंध झील उदयपुर से संबंध है जयसंबंध झील का। पुष्कर झील सबको पता है अजमेर में है, देखते टिक मारोगे पुष्कर झील को तो जयसंबंध झील को भी टिक मारोगे। उदयपुर, पिछोला पीछे रह गया, उदय तो उदयपुर में आएगी पिछोला झील, सीधी सी बात है, छाप लो इसको भी भैया पिछोला झील उदयपुर। अब बच गई नक्की झील, नक्की जाएंगे घूमने, नक्की सभी जाएंगे, हम तो सिरोही जाएंगे माउंट आबू देखने के लिए, तो माउंट आबू में आएगी। माउंट आबू के अंदर कौन है, नक्की झील आएगी आपकी, कौन सी नक्की झील माउंट आबू में आएगी। छापो फटाफट से माउंट आबू पूरा लिख लो। माउंट आबू, माउंट आबू पड़ता है सिरोही के अंदर, वहां पे क्या है फटाफट से बता दो, नक्की झील, पिछोला उदयपुर, पुष्कर अजमेर, जयसंबंध उदयपुर। बात करते हैं आगे और रह गई अभी तो झील। चलो भाई आगे बात करें। प्रोजेक्ट बॉन्ड उदयपुर से संबंध है। प्रोजेक्ट बोल्ड है, बॉन्ड नहीं है, प्रोजेक्ट बोल्ड है, सॉरी प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान के उदयपुर में बांस के लिए चला गया प्रोजेक्ट बोल्ड, ठीक। प्रोजेक्ट बॉन्ड अलग होता है। चलो आगे लिखो आना सागर, आना सागर झील ये कहां पे है बताओ। आगे बताओ कायलाना झील ये कहां पे पड़ती है, दोनों के दोनों बता दो रे। अरे भाई कायलाना पता है, आना सागर भी पता होनी चाहिए, दोनों के दोनों पता होनी चाहिए, फटाफट से बताओ। एक राजसमंद झील वो भी बता दो फटाफट से। राज संबंध नहीं है वो बाल संबंध आएगा, राज संबंध नहीं है वो बाल संबंध ऐसा। बाल संबंध झील, राज संबंध नहीं है बाल संबंध है। तुम तो बता दो आना सागर झील कहां पे है भाई, फटाफट से बताओ ना। आना सागर, अरे भाई सागर कहां पे है, पुष्कर में जाते हुए स्नान करने तो सागर भी वही होंगे, तो अजमेर छापो ना, सीधा कंसेप्ट है याद करने का। सागर यानी पानी होंगे, पानी पानी सा होगा। पुष्कर में क्या है झील है, पुष्कर में क्या है झील है नानी वाली, पुष्कर अजमेर में पड़ता है तो सागर वही होंगे, सीधी सी बात अजमेर में लगा दो। अब कायलाना झील, कायलाना झील जोधपुर में पड़ेगा, सीधी सी बात है। और आपका बाल संबंध, बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई जोधपुर में जाके, तो जोधपुर में लगा लो आप, सीधी सी बात है। छापो फटाफट से छापो, चलो छाप लो यहां तक। तो अब बात करते हैं कोलायत झील की। कोलायत झील कहां पे है, साम्र झील कहां पे है।
अगर कोई सांबर झील को तो गलत बता दिए ना, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। बताओ। अरे भाई कोलायत तो कहाँ आएगी, कोयला कहाँ होता है, बीकानेर में। बीकानेर के भुजिया बनते हैं। भुजिया बनेंगे तो किसकी, कोयलों की आवश्यकता होगी, लकड़ी की आवश्यकता होगी, यानी कोलायत झील बीकानेर में आएगी। सांबर झील, अरे भैया फिर कह रहा हूं, सांबर झील आपको कहां पे नहीं करनी, नागौर में मत कर देना इसको। सांबर झील नागौर में नहीं करना, नावा में नहीं करना। फिर कह रहा हूं जयपुर से संबंध है सांबर झील का, ये क्वेश्चन गलत मत कर देना। आता है सबको लेकिन गलत करते हैं। नावा ऑप्शन में टका देता है, राजस्थान के एग्जाम से नावा ऑप्शन में देता है, नागौर ऑप्शन में लगा देता है, गलत कर जाओ। सांबर झील जयपुर से ही आता है संबंध, ठीक है। कोलायत झील बीकानेर, बाल संबंध जोधपुर, कोलायत झील जोधपुर, आना सागर अजमेर। छाप लो, 2 झील हो रहे हैं, फिर बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे पंचपदरा की झीलें, फिर चलते हैं साइंस में एक और झील बता के। साइंस में पढ़ेंगे डेंगू और एड्स, 2 पढ़ेंगे आज। चलो रे भाई, पंचपदरा झील ये कहां पे है, सिलीसेड झील, ये भी बताओ। सिलीसेड झील, दोनों के दोनों बताओ। सिलीसेड आएगा, सिलीसेड झील और पंचपदरा झील दोनों अलग अलग है। से दक्कन वाला आएगा क्या, चलो दक्कन वाला आएगा। सिलीसेड झील और पंचपदरा, पंचपदरा बाड़मेर और सिलीसेड, अरे पंचपदरा तो लिख लो, बाड़मेर सबको आता है। सिलीसेड कहां पे आएगा, अलवर। अलवर नहीं बताया तो मान लो, अलवर में मान लो यार। सिलीसेड, अलवर, पंचपदरा, बाड़मेर। मेरी तरफ से राजस्थान के प्रमुख जिले कंप्लीट। अब बात करता हूं साइंस के, किसमें चलते हैं, रोगों में चलते हैं। अभी रोग टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, उसको करने में कल पूरा करेंगे, उसको कल सुपड़ा साफ करेंगे उसका। कल राज्य दर्शन नहीं लूंगा, पहले लूंगा जो साइंस का टॉपिक रह गया ना, वो रोग वाला, काफी समय हो गया उसको चलते, कल कर देंगे उसको कंप्लीट। अभी चलते हैं साइंस में डिजीज की ओर। साइंस में चलते हैं रोगों की और रिवीजन की ओर चलते हैं, फटाफट से बता दो, रिवीजन करवा लेता हूं। उसमें चलते हैं डेंगू। डेंगू होता किससे है बताओ, रैप्डो वायरस से होगा क्या, किससे होगा बताओ। अरे भाई डेंगू किससे होगा, अरबो वायरस से होगा, अरबो वायरस। छापो इसको सीधा सा, अरबो वायरस से होता है। क्या होता है अरबो वायरस से, डेंगू। अरबो वायरस से क्या होगा, डेंगू होगा। छापो। हाँ इसमें अरबो वायरस से मादा एडीज एजिप्टाई होता है, मादा एडीज एजिप्टाई, मादा एडीज एजिप्टाई होता है, जिसमें क्या होगा, अरबोवायरस, उसे क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। दोनों के दोनों याद रखने की बात है, छापो। और डेंगू में क्या होगा, हड्डी तोड़ बुखार आएगी, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार आती है, बुखार आती है। पूछ ले हड्डी तोड़ बुखार किस रोग में, डेंगू रोग में। याद रखना डेंगू रोग में क्या होगा, बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। छाप लो, प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु, बिम्बाणु की कमी होती है। छाप लो, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो आपको किस वायरस से होता है ये पूछेगा, या क्वेश्चन एग्जाम में गिराएगा कि डेंगू किसकी कमी से होता है, प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु की कमी से होता है। अब क्वेश्चन का घुमाएगा, डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो किसके दूध के अंदर प्लेटलेट्स सबसे ज्यादा पाया जाता है। डॉक्टर भी सलाह देता है कि कौन सा पशु है जिसके दूध के अंदर प्लेटलेट्स ज्यादा होते हैं, उसका दूध पिलाना चाहिए। बताओ फटाफट से।
अरे भाई सलाह नहीं देता क्या डॉक्टर बकरी का दूध को पिलाना चाहिए, जिसको डेंगू हो गया उसको बकरी का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि बकरी के दूध में सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स होती है, उससे व्यक्ति रिकवर जल्दी होता है, इससे डेंगू रोग से रिकवर जल्दी हो जाता। छाप लो, बकरी के दूध में प्लेटलेट्स होती है, बकरी के दूध में प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स यानी बीमाणु होती है, बकरी के दूध में प्लेटलेट्स होती है, इसको लाइन को लिख लेना। और प्लेटलेट्स बीमाणु की कमी से ही क्या होगा, डेंगू होगा। जैसे ही बकरी का दूध पिलाया ठीक हो जाओगे, जल्दी से रिकवर फास्ट आ जाएगा। मादा एडिस एजिटाइस से होगा यानी कि अल्बोवायरस से, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार आ जाएगी आपको डेंगू के अंदर। छाप लिया होगा यहां तक। तो अब लास्ट बात करता हूं एड्स रोग की, फिर बात करनी कल नेक्स्ट डे। चलो चलते हैं एड्स। मुझे बताओ एड्स दिवस कब मनाया जाता है। चलो एड्स की फुल फॉर्म बता दो, फटाफट से एड्स की फुल फॉर्म बता दो। इसके लिए कौन सा टीका काम में लेते हैं, टीके का नाम बता दो। चलो मैं बताता हूं, लिखो एड्स, लास्ट पढ़ा रहा हूं एड्स। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किसकी फुल फॉर्म है, एड्स की फुल फॉर्म। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या गिरेगा एग्जाम में, ध्यान से सुनना। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जिंदगी में याद करने की आवश्यकता नहीं, अगर अभी ध्यान दे लोगे तो। ध्यान से सुनना, एड्स दिवस पूछ ले कब बनाया जाता है, इस एड्स के अंदर लिखा हुआ कब बनाया जाता है। देखिए देखो एक बात, लिखा हुआ आपको नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है। जैसे मैं बताऊंगा, जो पीछे पढ़ लिया उसको तो दिख गया, जिसने नहीं पढ़ा उसको अब दिख जाएगा। ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा हुआ, आप एक को कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना। फिर डी का मतलब दिवस, यानी कि एक, ध्यान से सुनना, ये क्या है, एक लिखा हुआ है, डी का मतलब दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर को क्या होता है, एड्स, इसी में ही लिखा हुआ है, मैंने मन से नहीं बनाया। जब एड्स का ही जिसने नाम दिया, जिसने दिवस बनाया, उसने इसी में डाल दिया, उसको भी पता नहीं होगी, हमने पता लगा लिया भाई साहब इसको। तो लिख लेना 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, एड्स दिवस बनाया जाता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी के अंदर। छापो इस चीज को, 1 दिसंबर। और होता किससे है, ये रेट्रोवायरस से होता है, रेट्रोवायरस से होता है, रेट्रोवायरस से होता है, RETIROVIRAS, रेट्रोवायरस से होता है। कौन होता है, रेट्रोवायरस से। एड्स होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस यहाँ पे लिखा हुआ 1 और आगे डी का मतलब दिसंबर, ठीक है, ये दिवस हो गया 1 दिसंबर। छापो यहां तक। हाँ बिल्कुल, रेट्रोवायरस में HIV होता है, रेट्रोवायरस HIV होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन क्या है बनते में, HIV होता है, रेट्रोवायरस क्या होता है, HIV, ठीक है। छापो यहां तक। इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट। छाप लो कौन सा टेस्ट इसके लिए किया जाता है, कौन सा टेस्ट होता है एड्स के लिए, एलिसा टेस्ट करवाया जाता है, एलिसा टेस्ट। पूछ लेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि एड्स रोगों के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, कौन सा टेस्ट करवाते हैं, एलिसा टेस्ट करवाते हैं। छाप देना यहां तक, छाप लो फटाफट। और मुझे बताओ एड्स का सबसे पहले भारत में कहां केस देखा गया, चेन्नई के अंदर 1986 में। छापो इसको भी यहां से, भारत में, यहां से छापो इसको, भारत के चेन्नई में 1986 में पहला केस सामने आया। डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेगा यार कि एड्स सबसे पहले भारत में कौन सी जगह देखा गया, चेन्नई में देखा गया। कब देखा गया, 1986 में देखा गया। छाप लो, सबसे पहले इंडिया में देखा गया 1986 में पहला केस था, ठीक। छापो इसको, हाँ बिल्कुल थर्ड बार छाप लो यार, तीसरा केस
जैसा है, लेकिन इंडिया में अपने तो चेन्नई में देखा है, किसी भी जगह नहीं देखा। 98 पहली सा टेस्ट है यहाँ, ठीक है, छाप लिया होगा। चलो, अगर आपको पसंद आया आज का जितना भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया साइंस आपके लिए 8 पार्ट की सीरीज और राज्य दर्शन राजस्थान का, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। इस पेपर की खोपड़ी में लगातार छेद करते जाना, इसकी खोपड़ी को बुलेट बनाते जाना। जितना बुलेट बनाओगे, जितनी धुआं फेंकोगे इसके ऊपर, जितना मजा आ जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रख, अपनों का ध्यान रख, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।